आज आज हम करने जा रहे हैं उपदेशामृत का 7th श्लोक का। उसका आज हमने टाइटल दिया है भवरोग से प्रेम तक। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि मैं जब भी उपदेशामृत कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का मुझे पर्सनली मैसेज आया कि प्रभु जी आना आप पहले तात्पर्य नहीं पढ़ते हो और हमें डाउट जाता है कि आप जो चीज़ बोलते हो तात्पर्य से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो श्रील प्रभुपाद के। हालांकि मैं तात्पर्य साथ में पढ़ता हूँ, लेकिन क्या होता है कि पहले मैंने तात्पर्य पढ़ा होता है तो फिर मैं आपको उसको ऑलरेडी समझा देता हूँ और फिर वो मेन चीज़ें मैं आपको तात्पर्य से निकाल के बताता हूँ। बट अभी आज डिफरेंट वे से करेंगे क्योंकि लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ वो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, श्रील रूप गोस्वामी ने जो लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं उसमें से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बुक है उपदेशामृत, मैं साथ में लेके बैठता हूँ हमेशा। ठीक है, ये बुक हमेशा साथ में लेके बैठता हूँ और उसमें से ही पढ़ता हूँ, और भगवत गीता लेके बैठता हूँ तो भगवत गीता में से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आज का टाइटल है भवरोग से प्रेम तक। तो ये टाइटल क्यों दिया है ये हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उपदेशामृत का 7वां श्लोक। श्रील रूप गोस्वामी की जय। स्यायत कृष्ण नाम चरित आदि सीता अपि अविद्या पित औपतत् तत्पर सन्नस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदीमन्न खुलु सा एव जुष्टा स्वादि क्रमात् भवति तद्गतम मूलहंत्री। है ना। अभी ये एक्चुअली लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ है भक्ति में आगे बढ़ने की, कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि भक्ति क्या है ना। भक्तों का संग करना है तो भक्ति चाहिए, और किसी को हमको दोष नहीं देखने हैं। हमने देखा दोष देखे हैं तो 6ठे श्लोक में देखा ना, दोष नहीं देखो संकल्प देखो। तो कैसे हम किसी का संकल्प दे सकते हैं, उसकी भक्ति देख के। लेकिन अभी बताएंगे भक्ति क्या है ना, वो श्रील प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में समझाएंगे और श्रील रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में बताया। तो आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। हमको कौन सा रोग लगा है? भवरोग। आ गया ना, भवरोग की बात आ रही है यहाँ पे। तो भवरोग से प्रेम तक कैसे पहुंचे ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो यहाँ पे तुलना पीलिया से की गई है ना, पीलिया, भवरोग की तुलना पीलिया से की गई है। पीलिया यानी जॉन्डिस। जैसे किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, उसको कितना भी उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है, उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है गन्ने का जूस। लेकिन वो व्यक्ति को, आप पीलिया के वाले व्यक्ति को गन्ने का जूस पिलाओगे ना तो उसको मीठा नहीं लगेगा, लेकिन उसका उपचार तो वही है। इसमें गन्ने का जूस फीका नहीं है। इसमें किसकी गलती है? उस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है इसीलिए उसको स्वाद नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति की गलती है। तो उसमें गन्ने के जूस की गलती थोड़ी ना है। तो उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम शुरू में लेते हैं तो हमें कड़वा लगता है, इतना मधुर नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हायर टेस्ट पता चलता है उसका, और फिर धीरे धीरे है ना, वो क्या होता है, गन्ने का जूस अगर पीले वाला व्यक्ति पीता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम लेंगे तो धीरे धीरे हमारा भवरोग ठीक होएगा। हम भवरोग में क्यों फंसे हुए हैं? हमारी अविद्या के कारण। अविद्या क्या है? हमारा अज्ञान। हमारा अज्ञान क्या है? मैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में, तीनों गुणों में फंसा हुआ हूँ। मेरा अज्ञान यह है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। मेरा अज्ञान यह है कि मैं भोक्ता हूँ, परम भोक्ता हूँ। परंतु यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सब तात्पर्य में क्लियर कर देंगे भवरोग से प्रेम तक कैसे पहुंचा जाए। 4 या 5 पेज का तात्पर्य हम पढ़ेंगे और इसमें श्रील प्रभुपाद बताएंगे कौन से व्यक्ति जो है वो भगवान के पास नहीं जाते, भगवत गीता का श्लोका कोट करके। तो आइए तात्पर्य शुरू करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। यानी भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है,
और भगवान के गुणों में कोई अंतर नहीं है ना। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है ना, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, अभिन्न है। कोई बोले, एक बार शिला प्रभुपाद ने अपने किसी डिसाइपल को बोला आज आप लेक्चर देंगे, तो शिला प्रभुपाद के वो डिसाइपल ने ना लेक्चर देना स्टार्ट किया। बोले देखिए, कृष्ण अपने नाम में वास करते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने उसको वहीं पे टोक दिया और बोला रुको, कृष्ण अपने नाम में वास करते हैं मतलब क्या आपका? कौन से पार्ट में वास करते हैं? क में करते हैं, र में करते हैं, न में करते हैं, ण में करते हैं, किस में करते हैं? श में करते हैं। तो वो डिसाइपल थोड़ा चुप हो गया। तो भगवान शिला प्रभुपाद ने बोला, ये श्लोका कोट करते कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान का नाम, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है, सर्व, 10%, 5%, 20% नहीं, सर्व शक्ति डाल दी है। तो कृष्ण और कृष्ण का नाम, भगवत गीता और भगवान, श्रीमद् भागवतम और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण की वाणी में अंतर नहीं है। तो वो सब सच्चिदानंद है, ठीक है। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। देखिए आ गया पीलिया का एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा था, हालांकि ऊपर ट्रांसलेशन में ही आ गया था, श्रील रूप गोस्वामी ने दे दिया। पीलिया से ग्रस्त रोगी जीभ की मिश्री का स्वाद नहीं ले पाते, जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इस प्रकार अविद्या भगवान कृष्ण के सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। अविद्या क्या है? अविद्या ये है जो कृष्ण से हमें दूर लेके जाए, वो सब अविद्या है ना। ये हम लोग जो विद्या बोलते हैं, सो कॉल्ड मटीरियल विद्या बोलते हैं, जो इंजीनियर, डायरेक्टर, ये वो बहुत सारी साइंस, ये भी सब अविद्या है ना। क्यों? क्योंकि वो हमें कृष्ण से दूर लेके जा रही है। जो कृष्ण के पास लेके जाए वो विद्या है, ठीक है। इस प्रकार अविद्या, अज्ञान भगवान कृष्ण की दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान से साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र का नाम कीर्तन करते हुए, उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो अविद्या नष्ट हो जाती है और उसकी जीभ श्री भगवान के दिव्य प्रकृति तथा उसके साथ समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने को समर्थ हो जाएगी, है ना। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो वैसे वैसे हमें उसमें आनंद आएगा, है ना। भगवान दूसरे अध्याय के 59 श्लोका में क्या बोलते हैं? विषय विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिनाम रसोअप्य रसोअर्जम परम दृष्टा निवर्तन्ते, है ना। परम दृष्टा निवर्तते, यानी क्या होता है कि जो व्यक्ति हायर टेस्ट उसको मिल जाता है, उसको वो धीरे धीरे लोअर टेस्ट क्या करता है? रिजेक्ट करता है। जैसे आपने गुलाब जामुन खाया, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसमें जब भी चाय पीते थे, मैं जब भी चाय पीता था आज से काफ़ी साल पहले, तो मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ था कि जो चीज़ हमें चाय हमें बहुत मीठी लगती है, ठीक है, परंतु जब मैंने गुलाब जामुन या कोई मिठाई खा ली, उसके बाद चाय पी तो हमें चाय फीकी लगती है। तो उसी प्रकार हायर टेस्ट, है ना, विषय विनिवर्तन्ते रसोपस्य रसोवर्जम, है ना, निराहस्य देहिनाम रसोपस्य रसोवर्जम परम दृष्टा निवर्तन्ते। यानी जब भी मैं हायर टेस्ट लेता हूँ तो लोअर टेस्ट मुझे फीका लगने लगता है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करता हूँ। उसी तरह जब मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लूंगा तो लोअर टेस्ट फीके लगने लगेंगे, है ना। जैसे गुलाब जामुन खा लिया और उसके बाद अगर आपने कोई और मीठी चीज़ खाई, जैसे चाय पी ली, तो चाय हमें फीकी लगने लगती है। क्यों? बिकॉज यू गॉट द हायर टेस्ट, उससे ज़्यादा मीठी चीज़ आपको, उससे ज़्यादा मधुर चीज़ आपको मिल गई है। तो उसी प्रकार कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा ऐसे है कि जैसे आपने उसको सुना और उसको सुनते हुए आपको उसमें इतना आनंद आता है। शुरू में हालांकि कड़वी लगती है, सत्य वचन हमेशा कड़वे होते हैं ना, तो शुरू में हालांकि कड़वा लगेगा, लेकिन जैसे ही उसका आप स्वाद पाते जाते हो तो आपको जो भौतिक वस्तुएं वो फीकी लगने लगेंगी। फिर भौतिक वस्तुएं जैसे घर चलाना, कमाना, ये आप एज अ कर्तव्य करोगे, उससे अटैच नहीं हो जाओगे, ठीक है। ये भवरोग तो चलो पता चल गया क्या है ना। अभी भवरोग के बाद श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सब भगवान धीरे धीरे बताएंगे। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लेके आएंगे प्रेम तक, ठीक है। इस प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुस्मरण द्वारा ही संभव हो पाता है। आ गया ये
इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि रखता है तो वह रुग्ण अवस्था में ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान श्री सनातन का दास बने रहने में जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ठीक है, यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब वह भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों के आकर्षित होकर भगवान कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि मिथ्या या बुरी शरण, है ना। मिथ्या अहंकार भी है ना, अहंकार भी दो है, एक मिथ्या अहंकार, एक सच्चा अहंकार। मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं इस चीज का भोक्ता हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ये मिथ्या अहंकार है। तो इस मिथ्या अहंकार धीरे धीरे दूर हो जाता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और हमारे अंदर सच्चा अहंकार आता है ना। वो सच्चा अहंकार क्या है? रियल ईगो इज आई एम दी क्या है? सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, है ना। मैं दास हूँ भगवान श्री कृष्ण का। क्या? मैं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है ना। ये रिलेशन है भगवान का हमारे साथ। फिर जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, उनके साथ संबंध बनाएंगे, तो हमें अपना रियल रिलेशन पता चलेगा कि मैं उनका दास हूँ, साख्य हूँ, है ना, माधुर्य, ऐसे रस, शांत रस, ये पता चल जाता है। ठीक है, जो दुराश्रय श्रद्धा रखता है तो निराशा प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति को सुखी होने का प्रयास करता है, यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। अभी सफल होना क्या है मनुष्य जीवन में? मनुष्य जीवन की एक्चुअल सफलता क्या है? कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटूं और भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करूं। लेकिन लोग अविद्या के कारण क्या समझते हैं कि मैं सफल हो चुका हूं, पैसे वाला बन चुका हूं, मैं अच्छा क्रिकेटर बन चुका हूं, मैं अच्छा सिंगर बन चुका हूं, मैं अच्छा एक्टर बन चुका हूं, मैं अच्छा इंजीनियर बनूं, मैं अच्छा वैज्ञानिक बनूं। ये अविद्या के कारण क्या होता है कि वो अपने आप को ये शरीर मान बैठता है और उसमें कभी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि वो उधर तक पहुंचने के बाद भी स्ट्रगल करता रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। वो चीज हमेशा उसके पास स्थायी नहीं रह जाती। लेकिन भगवान का नाम हमेशा आपके साथ स्थायी है, वो अभी भी आपके साथ रहेगा और मृत्यु के बाद जो परमानेंट सुख मिलेगा तभी भी आपके साथ रहेगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम है, अव्यय है। अव्यय यानी वो कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, इस जगत में अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने का सुखी होने की सलाह दी जाती है तो उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अविद्या में फंसा हुआ है। वो स्वीकार इसलिए नहीं करता कि उसको लगता है कि मैं क्या हूं, ये शरीर हूं, इसीलिए वो अविद्या में फंसा हुआ है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं को गुमराह करने जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वो राजनीति हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि कृष्ण भावना भावित नहीं है। मैंने बता दिया आपको, कोई वैज्ञानिक है, कोई ये है, लेकिन अविद्या है। क्यों? क्योंकि वो कितने भी सॉल्यूशंस निकाल ले, लेकिन वो सुखी होने का सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि परम सुख तो भगवान की शरण में जाना है। एक पिता, एक बेटा किसके हैंड्स में सबसे ज्यादा सुखी है? माँ के हाथों में ना। माँ के चरणों में बैठेगा, माँ की गोद में बैठेगा, वो सबसे ज्यादा सुखी वहीं पे महसूस करता है। तो उसी प्रकार हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे हम, तो हम वहां सबसे सुखी, सेफ हैं। ठीक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के मतानुसार चूंकि नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव ध्रुत और मनुष्य में अधम है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक या 15वां श्लोक भगवान यहाँ इसलिए प्रभुपाद कोट करते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। है ना, 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते, मूढ़, नराधम, क्या माया, जिसकी विद्या माया, अप्रज्ञाना और आसुर, है ना, ये लोग नहीं आते। जो ध्रुत मनुष्य में अधम है, निपट मूर्ख है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपहृत हो चुका है और असुरों के नास्तिकवादी भाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता, उनके ये लगता है कि मैं सबसे उच्च हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। वो तीन गुणों में बंधे हुए हैं, उनको ये पता नहीं है। तो ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं आते और भगवान श्री कृष्ण में शरण जाने के इच्छुक हैं, उनके वे विरोधी करते हैं। हाँ, वो उनका विरोध भी करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शरण जाते हैं। आजकल देखो बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग परिवार में
बच्चे लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप उनको रोकते हैं, क्या है ये उम्र में भगवान की भक्ति कर रहा है, तेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये तू क्या कर रहा है। तो बच्चों को करना बोलना चाहिए कि भाई मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो इंजीनियर भी बनूंगा चाहिए तो, लेकिन मुझे साथ में भक्ति भी करनी है, क्योंकि भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरा जीवन का लक्ष्य प्रेम, कृष्ण प्रेम मेरे जीवन का लक्ष्य है। अंते नारायण स्मृति मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है। ये आजकल के माता पिता नहीं समझ रहे और उनको साथ बहुत जाती हो रही है बच्चों के साथ। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है, और ऐसी दशा में लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया के रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। आ गया, वो भव रोगी है, उनको भव रोग लगा है ना, जीवन मृत्यु का चक्कर का रोग लग चुका है, इसीलिए वो ऐसे स्वागत नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। माया अपरत ज्ञान बोला है ना, माया द्वारा हर ली जा रही है ना। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इस प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावना भावित विश्व को ठीक करने का एकमात्र औषधि है, जिसमें श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जा सकता है ना। इस विश्व को ठीक करने की, इस भवरोग से निकलने की एक ही विधि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कथा करो, कृष्ण कथा सुनो। भक्त लोग क्या करते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त लोग ये करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, ये जीवन मृत्यु के चक्कर से, भव सागर से छूट जाते हैं। ये भव रोग, मृत्यु संसार सागरात है ना, मृत्यु संसार के सागर से बाहर निकल पाते हैं। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रोहण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं है, फिर भी वह श्री रूप गोस्वामी सलाह देते हैं कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उससे कृष्ण भावनामृत को बड़ी सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। ठीक है, ये को चाइल्ड्स प्ले नहीं है ना, बच्चों का खेल नहीं है कृष्ण भावनामृत। उसको बड़ी सीरियस लेना है, ध्यान पूर्वक जप करना है, ध्यान पूर्वक भगवान की भक्ति करनी है, वैष्णव अपराध नहीं करने हैं, तभी जाके हम क्या और भवरोग से आगे ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है ना। हम अविद्या से घिरे हुए हैं, इसीलिए हम क्या है, अहंकार से घिरे हुए हैं, है ना। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेंगे तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसकी इस भव सागर की, है ना, ये जो भौतिक जगत है, इसकी जो कंपैरिजन किसके साथ की गई है, इसकी कंपैरिजन किसके साथ की गई है, इसकी कंपैरिजन की गई है संसार दावा नल ढलो का, है ना। दावाग्नि यानी जो किसको कहते हैं, दावाग्नि। जो जंगल में आग लगती है ना, उसको दावाग्नि कहते हैं। जंगल में आग अपने आप लगती है, कोई लगाने नहीं जाता। दो पेड़ के जो दो डाली के घर्षण से घिसता है और आग लगती है। आग लगती है तो क्या होता है, पूरे प्राणी इधर उधर भागते हैं, लेकिन क्या है, जंगल से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते, कैसे निकलेंगे फिर वो चिल्लाते हैं, और फिर क्या होता है, वो दावा, फिर है ना, देखो ऑस्ट्रेलिया के जंगल है, अमेरिका के जंगलों में कितनी आग लगती है, लेकिन कितनी भी फायर ब्रिगेड जाए उसे कोई नहीं बुझा पाता। लेकिन उसको आप देखें, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, बारिश होती है। जब बारिश होती है तो क्या होगा कि वो जंगल से देख तो, है ना, पशु लोग बाहर नहीं जा पाते, लेकिन जब बारिश होती है तो वो आग बुझ जाती है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर दावा अग्नि, संसार में दावा अग्नि, संसार दावा नल लीढलो का दावा अग्नि लगी हुई है ना। जंगल से कंपेयर की गई है उस आग को। उस आग को कौन बुझाएगा, हरे नाम एवं केवलम। लेकिन उसके लिए कौन चाहिए हमें, है ना, एक गुरु और कृष्ण की रूपी की कृपा चाहिए, कृपा रूपी बरसात चाहिए, है ना। कृपा रूपी बरसात से वो आग बुझेगी और फिर क्या होगा, हम इस संसार से बाहर निकल पाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरे जननी शय पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हम बाहर निकल पाएंगे, है ना। तो इससे हमें समझना होगा
कि ये दावा अग्नि से अगर जब भी हमें बाहर निकलना है तो हमें क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें नाम जप करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें भगवत गीता पढ़नी है, उसे समझना है, तभी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। फिर हमें साधु का संग करना है। जब हम साधु का संग करेंगे तो साधु हमें क्या सिखाएगा, भजन क्रिया सिखाएगा, और भजन क्रिया सिखाएगा तो धीरे 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 भजन क्रिया करते 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 हृदय से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी। जब अनर्थ निवृत्ति होगी तो क्या होगा, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, मत्त परंतर अपना अन्य किश्चिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रामणि गणा एव। मुझसे कोई परे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भगवान निष्ठा स्थापित कर रहे हैं 7वें अध्याय में। 10वें अध्याय में भगवान निष्ठा स्थापित करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यहाँ पे भगवान फिर निष्ठा स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान निष्ठा स्थापित कर रहे हैं, जब भगवान निष्ठा स्थापित करेंगे तो फिर भगवान क्या होगा, हमारे अंदर रुचि आएगी। क्या रुचि आएगी कि मैं भगवान के बारे में और जानूंगा। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में बताया है, भगवान ने अपने ऐश्वर्य बताया। क्या मैं पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता। 9वें अध्याय में भगवान ने बताया मैं पूरे जगत का पिता हूँ। ये निष्ठा। उसके बाद रुचि आएगी तो क्या होगा, भगवान ने 10वें अध्याय में रुचि बताई है, कैसे रुचि लाए, ज्यादा जानेंगे तो और रुचि बढ़ेगी, है ना। तो रुचि क्या है कि भगवान 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि मैं 7वें अध्याय में ही भगवान भी बताते हैं ना, ये अध्याय में निष्ठा के बाद रुचि स्थापित करते हैं कि रसोमप्सु कौनते, मैं पानी का स्वाद हूं। तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी मान जाएगा भी पानी का स्वाद है, ठीक है। 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं, निष्ठा स्थापित करते, रुचि बढ़ाने के लिए हमारी। फिर भाव और आसक्ति और प्रेम, ऐसे रुचि पैदा होगी तो हम भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे कि हाँ मेरे परम पिता तो भगवान श्री कृष्ण है, मेरे एक रखवाले तो भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद भाव के बाद आसक्ति आएगी। हमारी आसक्ति भौतिक चीजों से छूटकर हमारी आसक्ति कहाँ बढ़ेगी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति बढ़ेगी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा के प्रति बढ़ेगी। और उसके बाद आसक्ति भाव आसक्ति और आसक्ति भाव और फिर प्रेम आएगा। जब भगवान के प्रति प्रेम आएगा तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटेंगे। प्रेम पूर्वक सेवा करनी है। इसलिए आप देखें श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन क्या किया है, डिवोशनल अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। भगवान ने सेवा कहा है श्रील प्रभुपाद ने। बहुत सारे लोग भक्ति डिवोशन बोलते हैं, नहीं, भक्ति मतलब सेवा, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। इसलिए श्रील प्रभुपाद हर तात्पर्य में डिवोशनल सर्विस लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ डिवोशन नहीं लिखा है। देखिए श्रील प्रभुपाद का विजन कितना बड़ा है, हम तो वहां तक सोच भी नहीं पाते। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे ऊपर कृपा की है। अभी श्रील प्रभुपाद की क्या बोलते हैं अपीयरेंस 125th अपीयरेंस डे आ रहा है, तो कृपा श्रील प्रभुपाद को आप ये कीजिए, निष्ठा करिए और ना संकल्प करिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाऊंगा, मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद के लिए, ठीक है। आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। वास्तव में रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाए तो चेतना शुद्ध हो जाती है। तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणों से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण जप करना चाहिए, ताकि हृदय की शुद्धि हो। जब हृदय की शुद्धि होगी, चित्त का दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम होगा, तब भगवान आके बैठेंगे। यह सरल और लाभकारी भी है। श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान के पवित्र नाम में 3 अवस्था है, अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों से को कम करने की अवस्था और शुद्ध अवस्था, है ना। एक अपराध होते हैं, अपराध 10 अपराध हम करते हैं, उस अपराध पूर्ण अवस्था होती है। तो अपराध पूर्वक हम जब नाम लेते हैं तो उस नाम का कोई फल नहीं मिलता, लेकिन नाम का फल मिलेगा। और फिर अगर आप किसी और जन्म में आप धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंचोगे, प्रेम के स्टेज पे, ताकि आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लोगे। और अपराधों को कम करने की अवस्था यानी नाम आभास अवस्था और शुद्ध नाम अवस्था, ठीक है। नाम आभास भी बहुत प्रकार के हैं, सांकेत्य नाम आभास, अलग अलग हास्य नाम आभास, अलग अलग प्रकार के नाम आभास हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के नाम आभास हम लोग होते हैं। उन नाम आभास को भी हमें क्या, नाम आभास तक तो एटलीस्ट पहुंचे हैं हम लोग। सब क्या है, नाम अपराध पे हैं। जब नाम आभास तक पहुंचेंगे तो भी हमारे ऊपर कृपा होगी, तो हम क्या करेंगे, वो नाम आभास से ऊपर होके नाम शुद्ध नाम तक जाएंगे, ठीक है।
जो नव दीक्षित हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन प्राप्त करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इसमें 10 अपराध प्रमुख है और यह भक्ति से इनसे बचा रहता है। तो अगली अवस्था दर्शन होते हैं कि अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है, ठीक है, वो जीवन मुक्त हो जाता है ना। यह यस्य हरेर्दास मनसा वचा कर्मणा गिरा, है ना, निखिलस्य अपवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, है ना। तो हम जीवन मुक्त कब बनेंगे? जब हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का नाम, जब शुद्ध नाम आएगा तब हम जीवन मुक्त व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है तो ही वह दिव्य जगत का रसास्वादन कर सकता है। संशय यह है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामृतन का कीर्तन का अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया वातावरण उत्पन्न करने के लिए जिसमें लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सके। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए और जब कीर्तन ये श्रद्धा बढ़ती है तो इस संघ का सदस्य बनता है ना। श्रद्धा से ही सब कुछ है। आदौ श्रद्धा तथा भजन तथा साधु संध और उसके बाद भजन क्रिया, ठीक है, क्योंकि साधु आपको भजन सिखाएगा। और जहां तक कि इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व में उन सदूरतम भागों में जहां भगवान श्री कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भोग में तो इस मंत्र का कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही यह नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है ना। नकल अनुकरण करते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी एटलीस्ट उन्हें किया तो सही, है ना। वो नकल करना मतलब इसको कौन सा बोलते हैं, फल्गु वैराग्य। ऊपर से हो गया, लेकिन एंड ऑफ द डे वो चैंटिंग तो कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अनुकरण करने वाले कुछ लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए वे स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो वो दीक्षा दी जाती है और अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। और तब धीरे धीरे वह कृष्ण का प्रतिदिन 16 माला का जप करके अवैध मैथुन मद द्रव्य मांसाहार तथा द्रुत क्रीड़ा से अपने आप को दूर रखकर श्री भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। क्या करता है फिर वो 4 नियमों का पालन करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे स्वच्छ होता है और भगवान कृष्ण की सेवा करता है। भजन क्रिया से मनुष्य को भौतिकवादी जीवन कल्मश से मुक्त प्राप्ति होती है। तब वह न तो होटल या भोजनालय के मांस तथा प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन खानेता है, न ही वह धूम्रपान करता है, चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल मैथुन से दूर रहता है अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतया बचता है और वह न ही अपने सामान्य तर्क वितर्क से या द्रुत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। वो 4 नियमों का क्या बराबर पालन करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है, यानी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। आ गया। अनर्थ का शब्द है अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। अनर्थ मतलब अवांछित वस्तुएं, जो हमारी वस्तुओं से हम दूर रहे उसे अनर्थ निवृत्ति कही जाती है। ये 4 नियमों का पालन करना मतलब अनर्थ निवृत्ति हो गई हमारी, ठीक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। आ गया। अभी हमने श्रद्धा से लेके अनर्थ निवृत्ति तक देखा। अभी आएगा श्रील प्रभुपाद भाव आसक्ति, निष्ठा रुचि भाव आसक्ति प्रेम का बताएंगे 10-12 शब्दों में, 15 लाइन में। जब मनुष्य अवांछित वस्तु अनर्थों से मुक्त होता है तो वह अपने कृष्ण के कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वैसे कार्यों से आसक्त होकर भक्ति में उल्लास का अनुभव करता है। आ गया। आसक्त हो गया, उसके बाद यह भाव कहलाता है। ये उसका भाव है। आसक्ति और भाव सेम चीज, एक ही ट्रैक के एक ही लाइन के 2 ट्रैक है, आसक्ति और भाव, ठीक है, वो एक साथ आते हैं। श्री भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष यानी इस बद्ध जीव भौतिक तत्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों से देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है और ऐसे मनुष्य समझता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। जब भी उसकी आसक्ति और भाव कम हो जाएगी तो वो समझ जाएगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है, यानी उसमें निष्ठा और रुचि भी आ जाएगी। ये चारों एक साथ होने लगते हैं, ठीक है, अनर्थ निवृत्ति के बाद। पहले अनर्थ निवृत्ति होना जरूरी है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है तब तक निष्ठा रुचि भाव प्रेम आसक्ति होता नहीं है, आसक्ति तक नहीं होता। जब आसक्ति बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा तो प्रेम ऑटोमेटिकली आएगा। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान होती है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया क्या है? भगवान बोलते हैं ना, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया
मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ऐसी गुणमयी माया, ये मेरी माया है, इसको पार करना कठिन है, लेकिन जब वो मेरी शरण में आ जाता है तो वो उसको अत्यंत सरलता से पार कर जाता है। तो जब वो माया से पार हो जाता है तो क्या होता है कि माया का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण विस्मरण और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण, और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया आदि की भांति आसपास रहते हैं। बहुत सारा, अभी बहुत अच्छा ये लाइन है कि माया क्या है ना। बहुत लोग बोलते हैं जहां भगवान है वहां माया नहीं है, और जहां माया है वहां भगवान नहीं है। नहीं, भगवान तो हर जगह है, लेकिन क्या हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित है? एम आई कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी? इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस इस संघ का नाम रखा, कृष्ण भावना भावित संघ रखा, कृष्ण भावना भावित चेतना रखा। क्यों? हमें कृष्ण भावना भावित चेतना रखनी है। माया और कृष्ण, माया तो हर जगह है और कृष्ण जो है वो भी हर जगह है, परंतु कृष्ण जहां होंगे वहां माया नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन कृष्ण भावनामृत चेतना होनी चाहिए हमारी। वी शुड बी कृष्ण भावना भावित, है ना। सतरजतम वाली उनकी त्रिगुणमयी माया, यस, 3 गुणों वाली माया ऑब्वियसली, कि सतो रजो और तमो गुण, है ना, 3 गुणों वाली माया भगवान श्री कृष्ण के अंडर ही काम करती है। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ठीक है, यदि कोई छाया में रहता है तो वो प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। यदि प्रकाश में रहता है तो वो छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण यानी श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जो छाया में है वो अंधकार से दूर, अंधकार उसको, है ना, छू नहीं सकता, लेकिन जो, है ना, कृष्ण भावना भावित के उजाले में है तो उसको कितना भी अंधकार सामने से आ जाए उसको कुछ नहीं होता। यानी श्रील प्रभुपाद का कहने का मतलब ये है कि अपना जो अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इट्स जस्ट एन एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का क्या बोलते हैं, अस्तित्व न होना ही अंधकार का अस्तित्व है। तो अंधकार का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित चेतना में आ जाएंगे, कृष्ण भावना भावित के प्रकाश में आ जाएंगे, तो हम इस अंधकार, ऐसा अंधकार हमें छू तक नहीं पाएगा। ठीक है, कृष्ण भावना भावित अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है, प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की गई है। श्री चैतन्य चरितामृत में क्या पुष्टि की गई है कि भगवान श्री कृष्ण को, है ना, सूर्य सम बनाया गया। माया यह अंधकार, कृष्ण सूर्य सम, यहाँ कृष्णता ही ना ही माया अधिकार, है ना। यानी जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है। देखते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया यह अंधकार, यहाँ कृष्णता ना ही माया अधिकार। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 39वां श्लोक, 31वां श्लोक, सॉरी। भगवान श्री कृष्ण की तुलना सुकृष्ण सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहां धूप होती है वहां अंधकार नहीं होता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावना भावित को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। जब तुरंत लुप्त हो जाएगा तब क्या होगा, हम प्रेम की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा। आज आपको प्रूफ मिल गया कि मैं जो भी बोलता हूं तो तात्पर्य से बोलता हूं, अपने मन से नहीं बोलता हूं। जो अपने मन से बोले, मनोधर्म से बोले, वो भगवान का भक्त कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, कभी भौतिक उदाहरण देने पड़ते हैं भौतिकवादी व्यक्तियों को समझाने के लिए, तो वो करना पड़ता है, बट उसका जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, उस प्रिंसिपल को हमें चेंज नहीं करना है। आप भौतिक उदाहरण दे सकते हो किसी को समझाने के लिए, बट वो प्रिंसिपल सेम रहने चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। कृष्णा।